नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आज 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दलितों पर लगातार हो रहे अत्याचार और उस पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरी तरफ हम आगे बढ़ेंगे कांग्रेस नेताओं के बिगड़े बोल की तरफ, जहां एक तरफ पूरा देश पहलगाम हमले से त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं की राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पल्लवी पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि किस तरह उन्हें न्याय के लिए सड़क पर उतरने पर गालियां पड़ी। वहीं चौथी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विधानसभा में बेहद भावुक नजर आए। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी खेत की, खेत ठाकुर का, और ठाकुर के खेत से जब चूल्हा बनाने के लिए दलित मिट्टी लेने गया तो ठाकुर साहब इस कदर भड़क गए कि गैस सिलेंडर के पाइपलाइन से दलित की पीठ पर अपनी दरिंदगी की निशान छोड़ दिए। फिलहाल ये पहला किस्सा नहीं था। हाल ही में केवल उत्तर प्रदेश के ही अंदर दलितों के खिलाफ इतने सारे घटनाक्रम हो गए कि उन्हें उंगलियों पर गिनना बेहद मुश्किल है। ऐसे में पीडीए को अपना परिवार बताने वाले अखिलेश पीछे कैसे रहते? वो सामने आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दलितों के खिलाफ लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार को जमकर घेरा। कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई है और कई बुरी तरह घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में। बताते चले आपको कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक लगातार कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर दलितों पर अत्याचार हुए। कहीं बारात में दलित युवक को पीटा गया। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अगर आगरा के अजीजपुर की, तो यहां बारात में लोगों ने हमला किया बारात पर और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दलित बारात पर जो लोग थे उन्होंने हमला बोला। दूसरी तरफ मेरठ की खबर सामने आई जहां एक दूल्हे की बारात पर हमला किया गया और 3 लोग घायल हो गए। दलितों पर जो अत्याचार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही और इसी को लेकर आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया। योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला अखिलेश यादव ने और साफ तौर पर कहा कि थार और बुलडोजर का भय जो है उसको प्रतीक बना रही है सरकार। बताते चले कि कल अलीगढ़ से भी ऐसा ही मामला सामने आया था जहां युवक के कपड़े उतारकर उसे पीटा गया और इससे पहले लखीमपुर खीरी की वो घटना जहां खेत से मिट्टी लेने पर ठाकुर साहब ने एक दलित युवक को जमकर पीटा था। ये जो तमाम घटनाएं सामने आई बीते दिनों, इन्होंने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर बड़े सवालिया निशान खड़े किए हैं। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता श्याम सलोनी जी जुड़ गए हैं। श्याम सलोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। सबसे पहले श्याम सलोनी जी, आप ही से सवाल होगा मेरा। जिस तरीके से बीते दिनों कई घटनाएं सामने आई, कहीं पर दलित युवक की बारात निकल रही थी, उसको पीटा गया, वहीं कहीं खेत से मिट्टी लेने पर दलित युवक पर अत्याचार हुए, पीटा गया उसे। अलीगढ़ में जो तस्वीर सामने आई उसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया, कपड़े उतार कर एक दलित युवक को पीटा गया। क्या कहेंगे इन पर? कानून व्यवस्था क्या फेल हो गई है उत्तर प्रदेश की? अब दोनों बहनों को राधे राधे। मुझे अदिति जी ये बतलाइए, इसमें सरकार की कानून व्यवस्था कहां से आ गई? कोई व्यक्ति किसी के खेत खलिहान पर जाता है, अब उनकी क्या मानसिकता है, जाने वाला किस मानसिकता से जा रहा है और जिसका खेत खलिहान है वो किस मानसिकता से उसके साथ में कौन सा व्यवहार कर रहा है, इसमें सरकार कहां से बीच में आ गई? अरे किसी ने आप पर चोट की है,
आप पर किसी ने आक्रमण किया है, आपको किसी ने मारा है, श्याम आपके सलोनी साथ जी, किसी ने जाति श्याम की है। सलोनी जी, क्या कानून व्यवस्था जी, का डर होना चाहिए लोगों के अंदर या नहीं? मैं वही तो बता, मैं आ तो रहा हूँ लाइन पर, आप मेरी सुनिए तो बात को। जी, बताएं। यदि यदि किसी के साथ में कोई पीड़ा हुई है, वो पीड़ित है, वो थाने चौकी में जाएगा, अपनी रिपोर्ट लिखाएगा। यदि थाना चौकी उसकी फेवर में नहीं है, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार दलित के साथ या ठाकुर के साथ या यादव के साथ या पिछड़े के साथ या मुस्लिम के साथ मतभेद कर रही है। लेकिन केवल ये कह देना कि एक व्यक्ति गया किसी के खेत में और उस खेत के मालिक ने अपने नुकसान को देखा या किसी भी मानसिकता से उसके साथ में हाथापाई कर दी, मारपीट कर दी। अब विपक्ष के नेताओं श्याम ने, सलोनी क्योंकि जी, उनके केवल पास एक घटना सामने नहीं आई है। बीते दिनों की अगर बात की जाए, आगरा से तस्वीरें सामने आई थी जहां एक बारात निकल रही थी, वहां एक जो दूल्हा था दलित था, इस वजह से उस बारात पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, 3 लोग घायल हो गए थे। इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें हमने मेरठ से भी देखी थी, लखीमपुर खीरी से भी सामने आई तस्वीरें, अलीगढ़ से कल तस्वीर सामने आई जहां एक दलित युवक को कपड़े उतार कर पीटा गया। क्या कहेंगे इन पर? अदिति जी, जिस दलित बच्चे को पीटा है, उनका पूरा वीडियो पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है। वो गिरफ्तार होंगे, अभी वो फरार हैं। बिल्कुल उनके साथ वही धारा, संगीन धारा लगेंगी जो लगनी चाहिए। वो किसी के कोई किसी के साथ जाति करेगा तो इसका मतलब इतना सरकार उसको माफ कर देगी। भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार में कोई जातिवाद नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं है, कानून का राज है। अब अखिलेश यादव जी कोई मुद्दा बनाए, क्योंकि उनको मुद्दे बनाने हैं। बहुत छोटी स्तर की राजनीति अब उन्होंने शुरू कर दी है अखिलेश जी ने। ठीक है सर, उन्होंने पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जवाब ले लेते हैं उनसे। पूजा जी से जवाब ले लेते हैं उन्होंने स्टार्ट करा दिया। पूजा जी, जातिवाद श्याम सलोनी जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो हैं छोटे स्तर पर उतर आए राजनीति के। देखिए, योगी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री हैं ठाकुर रघुराज सिंह, उन्होंने क्या कहा हुआ है, जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वो भी 100 वोट डलवाने की ताकत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब हो जाएगी। अब ये बताइए, और आगे भी है, ये बताइए अदिति जी, ये कौन सी जो इस तरह की राजनीति है? अभी कह रहे हैं कि ये घटना घटी। पहली बात तो ये भाजपा सरकार भूल चुकी हुई है कि ज्यूरिडिक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ज्यूरिडिक्शन तो कोर्ट कचहरी की बात हो गई ना, वहां पे होगा, वो क्राइम की बात है। अभी फिर उन्होंने बोला कि तब आप कहिए जब जो है उसके साथ में जस्टिस ना उसका FIR दर्ज ना किया जाए। भाई साहब, वो उससे पहले का कार्यभार आपका है, इसके बाद में जब क्राइम हो गया ना तब ज्यूरिडिक्शन है, फिर तो जज देखेंगे कि गलत है कि सही है, कि इसको क्या सजा देनी है। ये आपका कार्यभार नहीं है। सरकार किसी को सजा नहीं दे सकती है। सरकार का कार्यभार होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, और लॉ एंड ऑर्डर अगर इतना ही मेंटेन होता तो महीने में 3 बार सुप्रीम कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार ना लगाती। सुप्रीम कोर्ट को चिंता हो रखी है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर क्या हो रखा हुआ है। एक साल में अदिति जी 15,000 मामले ऐसे दर्ज किए गए जो महज दलित समाज से आने वाले लोगों को, सिर्फ दलित समाज से आते हैं इसलिए घटना किया गया हुआ, इसलिए क्राइम घटित हुआ, वो दर्ज किए गए। बाकी तो आप छोड़ दीजिए जो दर्ज नहीं हुए होंगे। ये आंकड़ा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आप कुछ गिना रहे हैं। ठीक है, श्याम सलोनी जी जवाब दीजिए इस बात का। दलितों पर अत्याचार के आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेल साबित हो रही है, कानून व्यवस्था का खौफ नहीं रह गया है लोगों में। किसकी जिम्मेदारी? ये सब झूठे आरोप है, समाजवादी पार्टी के झूठे बेबुनियाद आरोप है। समाजवादी पार्टी जानबूझकर उत्तर प्रदेश को जातिगत आधार पर बांटना चाहती है, जातियों में ढकेलना चाहती है। इसका परिणाम सामने एक आया है निकल के। जिस तरह से अपने सांसद रामजीलाल सुमन जी से उन्होंने एक समाज के बड़े उनके। श्याम सलोनी जी, मेरा सवाल ये है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर का खौफ नहीं रह गया है लोगों में? क्या कानून व्यवस्था का डर नहीं है? अदिति जी, कानून व्यवस्था का डर है, तभी तो उत्तर प्रदेश शांति से चल रहा है। प्रयास तो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ये कर रही है कि उत्तर प्रदेश में आग लग जाए,
जाति के आधार पर आग लग जाए। यदि इनको इतना ही ठाकुरों से नफरत हो गई है तो इनके क्यों तमाम प्रवक्ता ठाकुर बने हुए हैं? क्या इनको ठाकुर का वोट नहीं चाहिए? ये ठाकुर को दलित से लड़ाई करने का काम कर रहे हैं। ये चाहते क्या समाजवादी पार्टी के लोग? आज ये दिखावा कर रहे हैं दलितों के प्रेम का। ये जानबूझकर के रामजल सुमन से इस तरह के स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं, रोज लड़ाई करा रहे हैं। जो है रघुराज, वो क्यों ऐसा बयान दिए हुए हैं समाजवादी पार्टी के कहने पे? उसके बाद ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सरकार दोषी है। अपना गिरेबान झांका अरे नहीं जा रहा सरकार आपसे। निष्पक्ष कार्य कर रही है, जिसके साथ भी घटना घटती है सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ठीक है सर। और उत्तर प्रदेश की जनता को, दलित वर्ग हो, सवर्ण वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी सरकार की जितनी भी योजना है उनसे खुश हैं। सरकार की कार्यशैली से खुश हैं। सरकार कार्रवाई कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है, सबको साथ लेके चल रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उससे देश त्रस्त है और उस बीच इस तरीके की राजनीति दलित ठाकुर करना, हिंदू मुस्लिम करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया।